नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक .in। शिवपुरी जिले की पोहरी जनपद पंचायत में सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर गुर्जर ने इंडिया आज तक .in से विशेष बातचीत में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। शिवपुरी जिले की पोहरी जनपद पंचायत में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष बातचीत में जनपद पंचायत पोहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर गुर्जर ने बताया है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि शासन की प्रत्येक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर गुर्जर ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी पात्र हितग्राही को किसी योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो वह सीधे जनपद पंचायत कार्यालय से संपर्क करे। अधिकारियों के बीच भी अलग पहचान बनाई है, वहीं आम नागरिकों में भी उनकी कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत पोहरी का प्रशासन निरंतर प्रयासरत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल रही है और पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विनोद विकट, इंडिया आज तक .in शिवपुरी। द पड़ताल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पोहरी में अभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पे पदस्थ है। सर, सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं और जनता को क्या लाभ मिल रहा है आपके रहते हुए? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी के रूप में। शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जो है PM आवास। तो PM आवास प्लस में अभी टारगेट आए हैं, उनको भी पूरा कर रहे हैं। और PM जनमन आवास में जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, उनके लिए हमारे लक्ष्य आए हैं, हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं। व्यक्ति तो आता नहीं है, लेकिन व्यक्ति के चले जाने के बाद आर्थिक सहायता, जिसमें संबल योजना जिसको हम कहते हैं, संबल योजना में जो है अगर नेचुरल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। उसका हमने काफ़ी प्रचार किया है और संबल 2.0 में हमने पंजीयन अच्छी संख्या में कराए हैं, जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनके। और इसके अलावा जो योजना है वृद्धा पेंशन, हमारे वृद्ध, हमारे जो पालक माता पिता जैसे हैं, हमारे वृद्ध लोग हैं, उनको समय से जैसे ही वो 60 वर्ष के होते हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं BPL धारी हैं, उनको तत्काल हम पेंशन स्वीकृत कराने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने लगभग 300 लोगों की पेंशन स्वीकृत कराई है। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन, और किसी दिव्यांग को हम जाते हैं तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है तो हमें बोर्ड से जिला बोर्ड से बनवा के मेडिकल सर्टिफिकेट दिला के और उनकी भी हम पेंशन स्वीकृत करा रहे हैं, जिसमें हमने 23 लोगों की पेंशन स्वीकृत करी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजना है शासन की, उसमें हमने देखा है कि शौचालय, हर घर में शौचालय, एक घर एक शौचालय शासन का उद्देश्य था, जो लगभग पूरा हो गया। तो उसमें ISHR में जो अभी हमारा कुछ लक्ष्य है, हम उसको भी चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा विकास कार्यों में तमाम तरह की विकास कार्य हमारी पंचायत में चलते हैं, जिसमें माननीय विधायक प्रतिनिधि और माननीय सांसद प्रतिनिधि जो फंड देते हैं, उसके माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर भी हमारा ध्यान रहता है। इसके अलावा नरेगा से, जो कि अब BBG रामजी योजना हो गई है, 1 अप्रैल से लागू हो गई है, उसमें हम किस तरह से हमारी ग्राम पंचायतों को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उस पर हम अपना काम करते हैं। द पड़ताल न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।